आम आदमी पार्टी में अन्ना आंदोलन से जुड़े रहे और अब मौजूदा बीएसपी के लक्ष्मीनगर विधानसभा के प्रत्याशी वकार चौधरी ने एक बड़ी प्रेस वार्ता का आयोजन किया। वकार चौधरी ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी को आज एक और मजबूती मिली है। श्याम वेलफेयर ट्रस्ट ने अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। ट्रस्ट की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजा राय, सचिन शर्मा, मनोज शर्मा, शिवम शर्मा, महेश यादव सहित कई प्रमुख पदाधिकारियों को बसपा का पटका उड़ाकर शामिल किया। संस्था के लोगों ने लक्ष्मीनगर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी मोहम्मद वकार चौधरी को अपना संपूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया। प्रेस वार्ता में ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि आप सरकार जनता को पीने का साफ पानी तक देने में विफल रही और अब अपनी नाकामी छुपाने के लिए दूसरों पर दोष डाल रही है। भाजपा सरकार भी इस समस्या का समाधान करने में असफल रही, जिससे जनता को गंदे और दूषित पानी के कारण स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बसपा प्रत्याशी मोहम्मद वकार चौधरी ने ट्रस्ट के समर्थन के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। उन्होंने कहा कि गंदे पानी की समस्या सिर्फ एक प्रशासनिक असफलता नहीं बल्कि सरकार की लापरवाही का परिणाम है। उन्होंने कहा कि अगर हम चुने जाते हैं तो क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति को अपनी प्राथमिकता बनाकर इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान करेंगे। उन्होंने जनता से अपील की कि वे झूठे वादों और दिखावटी राजनीति से बचें और बसपा को समर्थन देकर न्यायपूर्ण और विकासशील सरकार बनाने में सहयोग करें। विधानसभा चुनाव को लेकर 5 तारीख को वोटिंग होनी है और 8 तारीख को नतीजे आने हैं, लेकिन इसी बीच पार्टियां तेजी पकड़ रही हैं अपनी जनसभाओं को लेकर, अपनी यात्राओं को लेकर। उसी बीच पार्टियों के प्रत्याशियों के समर्थन में पार्टियों के दिग्गज नेता, मंत्री, सांसद पार्टियों के प्रत्याशियों के साथ जा रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं और अपने कामों को गिनवा रहे हैं। इसी बीच 10 साल सत्ता में रही आम आदमी पार्टी की सरकार भी अपनी बिजली फ्री, पानी फ्री, बसों में महिलाओं के लिए फ्री और तमाम योजनाओं को लेकर वोट मांग रही है, सड़कों को लेकर वोट मांग रही है। हमारे साथ वकार चौधरी हैं, लगातार आपको मिलवाते रहे हैं, चाहे लोकसभा चुनाव हो और चाहे विधानसभा चुनाव हो। वकार चौधरी ऐसी शख्सियत हैं जो खुद आम आदमी पार्टी में रहे हैं और तब से रहे हैं जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था और जब आम आदमी पार्टी की सरकार भी नहीं बनी थी। सड़कों पर अरविंद केजरीवाल और तमाम कार्यकर्ता उतरे हुए थे तमाम मुद्दों को लेकर। बातचीत करेंगे, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज आप गंदे पानी की बोतल लेके आए हैं और आपके साथ और भी लोग जुड़े हैं, जरा थोड़ा सा बताइए। देखिए, जो ये आज विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि यमुना में पानी मिला, जहर मिला दिया, सच ये है कि गंदा पानी पिछले 1 महीने से हर घर में सिर्फ और सिर्फ गंदा पानी आ रहा है। 95% दिल्ली के घरों में गंदा पानी आ रहा है, जिसका मैं जीता जागता सुबह का ताज़ा पानी आपके सामने दिखाया है। तो अपनी नाकामी छुपाने के लिए, यानी अगर आप नाकाम हो जाते तो दूसरे पे उसका ठीकरा फोड़ दो, तो ये अरविंद केजरीवाल करते हैं और उन्होंने यही करके दिखाया है कि आपको उससे साफ पानी दिया नहीं जा रहा, दूसरे को कह दो साहब इसने जहर मिला दिया, खत्म हो जाती है बात। वकार जी, लेकिन इस बार तो उन्होंने 15 गारंटी दिए हैं कि भाई फ्री बिजली, किराएदारों के लिए भी फ्री बिजली, फ्री पानी की बात वो कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? सड़कों, नाली, सीवर, इस बार सीवर की जो पाइप होते हैं वो भी चेंज किए जाएंगे, तमाम मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की है। क्या लग रहा है? पिछले 10 साल से ये तो सुनते आ रहे हैं। अभी जब अगर हमने चुन के भेज दिया, फिर 4.5 साल यही कहते रहेंगे कि जी हमें बीजेपी काम नहीं करने दे रही, एमएलजी काम नहीं करने दे रहा। यही तो करते आए, ये वादे करते हैं, बिल्कुल करते हैं, हमेशा वादे करते हैं। पिछले 10 साल से ये वादे ही कर रहे हैं, लेकिन विक्टिम कार्ड बहुत जल्दी खेलते हैं कि साहब हमें वो काम नहीं करने दे रहा, यानी अपनी नाकामी का ठीकरा दूसरे के ऊपर फोड़ देते हैं, फिर उसके बाद चुनाव में आ जाते हैं। आम आदमी पार्टी में रहे हैं, आपने कहा कि 1 साल जब सरकार चली है तो अच्छा काम किया, उसको लेकर भी आपने देखिए, शुरू के जो 49 दिन की सरकार आई थी पहली कांग्रेस के गठबंधन से, जो 49 डेज़ की सरकार बनी थी, उन्होंने इसमें जो वादे किए थे बिजली और पानी का, वो वाकई में पूरे किए। लेकिन उसके बाद 2 बार सरकार बनी, उसमें एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। विक्टिम कार्ड खेला कि हमें ये केंद्र सरकार नहीं करने दे रही, हम पे फंड नहीं आ रहे, हमारे अधिकारियों को जेल भेज दिया, हमें खुद को जेल भेज दिया। तो ऐसी बेकार सरकार जिसके पास ज़रा भी पावर नहीं हो तो नहीं आनी चाहिए दिल्ली। क्या लगता है दिल्ली में इस बार जनता बदलाव करेगी? बिल्कुल करेगी। इस बार बहन मायावती के सुशासन को लोगों ने देखा है। वो चाहते हैं कि 2007 वाली सरकार वापस आए दिल्ली में और इस तरह की सरकार चले जैसे उत्तर प्रदेश में
चली, वही एजुकेशन का स्तर हो, वही स्वास्थ्य का स्तर हो, वही लॉ एंड ऑर्डर हो, तो इस बार जनता में भारी बदलाव है और बहुजन समाज पार्टी बहुत भारी मतों से जीत रही है। आपके विधानसभा की अगर बात करें लक्ष्मी नगर की, तो क्या कुछ मुद्दे लेकर आप जा रहे हैं क्षेत्र में, और किन किन कमियों का सामना आपको करना पड़ रहा है जिन पर आप काम करने वाले हैं? देखिए, पानी है सबसे बड़ा मुद्दा, फिर महिलाओं की सुरक्षा की बात है कि यहाँ पे रात में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तीसरा, जो गली गली के घर के नीचे हमारे शराब के ठेके खुल गए थे, उनको बंद करवाने की बात है। तीसरा, जो एजुकेशन है उस पे वाकई में काम करने की ज़रूरत है कि एजुकेशन का, हायर एजुकेशन तक फ्री होनी चाहिए और उनको मौका मिलना चाहिए। ये तमाम मुद्दे लेके हम जनता के बीच। इस बार सत्ता में आने के लिए अरविंद केजरीवाल ने दलित बच्चों को विदेश भेजने की बात की है सर। बुजुर्गों को 18,000 बुजुर्गों को फ्री इलाज की बात कर रहे हैं, 18,000 पंडितों को देने की बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर? 10 साल पहले इन्होंने वादा किया था कि हम हर साल 100 लोगों को भेजेंगे, यानी अब तक 1,000 बच्चे पहुंच जाने चाहिए थे, दलित बच्चे विदेश में पढ़ने के लिए। RTI दिखाता हूँ मैं, मात्र 2 बच्चे पहुँचे हैं, जबकि इनके बच्चे, कमाल की बात है, इनके बच्चे लंदन पढ़ रहे हैं। इनके बच्चे अब सरकारी स्कूल में पढ़ाइए ना आप। अगर एजुकेशन बढ़िया आपने सुधार दिया, बढ़िया कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को पढ़ाइए ना दिल्ली में, दिल्ली के सरकारी स्कूल में भेजिए। आप अपने बच्चों को क्यों भेज रहे हैं? किसी विधायक का एक बच्चा अगर सरकारी स्कूल में दिखाइए, किसी ऑफिसर का दिखाइए। ये सब छलावा है, दूर की बातें हैं। तो इस बार दिल्ली की जनता को बदलाव करना चाहिए, आपकी क्या अपील है दिल्ली की जनता से इन तमाम मुद्दों को लेकर? बस यही है कि जनता इस बार सोच समझ के वोट दे, ऐसे इंसान को, ऐसे लोगों को वोट दे, ऐसी पार्टी को वोट दे जो आपके वाकई काम किए हों। बहुजन समाज पार्टी को वोट दे जिसने जनता के बीच में रह के जनता के काम किए हैं। भगवंत मान दिल्ली में यात्राएं कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, और पंजाब में आपने देखा होगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो प्रतिमा को लेकर तस्वीरें सामने है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? आक्रोश है जनता में, ये करते ही ऐसे हैं। दलितों के साथ भी इन्होंने यही किया है, मुसलमानों के साथ भी यही किया, तो जनता में आक्रोश है, जनता इसका बदला लेगी। आज एक बड़ी संस्था ने आपको समर्थन किया है, क्या नाम है उस संस्था का, क्या कुछ कहेंगे? श्री श्याम वेलफेयर ट्रस्ट है ये, और ये लोग पिछले 6 साल से सामाजिक कार्य कर रहे हैं और आज ये सामाजिक कार्यों से प्रभावित होकर मेरे साथ जुड़े हैं। हमारा बहुजन समाज पार्टी का परिवार दिन पर दिन आप देख ही रहे हो बढ़ता जा रहा है, तो इन लोगों का भी हमने स्वागत किया है। पूजा जी क्या कुछ कहेंगे जब वकार जी के यहाँ ऑफिस आया आपने समर्थन करने का कारण यही था कि भाई का जो है, मुझे सबसे अच्छा विचारधारा बहुत अच्छी लगी, जिस वजह, और सबसे बड़ी बात ये है कि इस पार्टी की संस्थापक ही एक महिला है, तो और मैं जिस संस्था से हूँ वो भी, तो मैं उनका ज़रूर सपोर्ट करूँगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पूजा जी थी और अपनी संस्था से यहाँ पर आई हैं वकार चौधरी का समर्थन करने। लेकिन वकार चौधरी ने जिस तरीके से दिल्ली चुनाव को लेकर तमाम बातें की हैं और उन्होंने दिल्ली की जनता से, अपनी विधानसभा की जनता से अपील की है कि इस बार बदलाव किया जाए, और 10 साल जो सत्ता में रहा है, जिस तरीके से 10 साल काम किया है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता देखेगी किसने काम किया है, कौन काम करने वाला है। बहन कुमारी मायावती ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर काम किया है, उस मुद्दों को देखते हुए दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी को प्यार दें, और इस तरीके से दिल्ली की जनता और अपनी विधानसभा की जनता से वकार चौधरी ने अपील की। अब देखना ये है कि 5 तारीख को वोटिंग है और 8 तारीख को नतीजे आने हैं, किसका खाता खुलेगा तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लगातार जो चुनावी रैलियां, चुनावी सभाएं देख रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं आपकी क्या प्रतिक्रिया और क्या होने वाला है, ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन बच्चन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।